हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरिक कंसेप्ट्स अनलिशिंग कंसेप्चुअल लर्निंग। आज इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं मूविंग कर्व्ड प्लेट के ऊपर जब जेट स्ट्राइक करता है टेंजेंशियली एट वन ऑफ द एंड, तो उसका फोर्स कैसे आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो एक कर्व्ड प्लेट है, मूविंग है और एक एंड से आपका जेट स्ट्राइक कर रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आप टर्बो मशीनरी की बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स रिवील होने वाले हैं। तो इस लेक्चर को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए और समझ के कंसंट्रेशन के साथ देखिए। ओके, तो मैं पहले बता दूं कि जब प्लेट मूव कर रहा है तो हमको पता है कि जो इक्वेशन था इंपल्स मोमेंटम का, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। वो चेंजेस क्या है देख लेते हैं। जब मेरा नोजल है और पानी का जेट जब स्ट्राइक कर रहा है प्लेट के ऊपर और इस इंपैक्ट के कारण जो प्लेट मेरी मूव कर रही है एट सम वेलोसिटी v, तो उस केस में हम क्या करते थे, अगर मुझे फोर्स फाइंड करना था प्लेट के ऊपर इंपैक्ट फोर्स, तो हम लोग ने बोला कि भाई इनिशियल सेक्शन और फाइनल सेक्शन आप मार्क कर दीजिए और उस सेक्शंस पे आप क्या करिए, वेलोसिटी वेक्टर्स मार्क कीजिए, वेलोसिटी वेक्टर्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर्स और उसका मास फ्लो रेट। तो सेक्शन आई पे आपने रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर मार्क किया VRI और सेक्शन एफ पे आपने रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर मार्क किया आपने VRF और उसके मास फ्लो रेट अकॉर्डिंगली आपने आइडेंटिफाई कर लिए और फिर आपने इस वेक्टर्स के कंपोनेंट यूज किए फोर्स फाइंड करने में। और इक्वेशन क्या था, FPN इक्वल्स टू m.RI VRIN, जहां पर VRIN जो है वो है कंपोनेंट ऑफ VRI along n डायरेक्शन। सिमिलरली VRFN जो है वो है आपका कंपोनेंट ऑफ VRF along n डायरेक्शन। तो ये मेन चीज है कि आप जब भी प्लेट मूव कर रही है आप कुछ मत कीजिए, दो सेक्शंस मार्क कीजिए, इनिशियल और फाइनल, फिर उस सेक्शंस पे आप वेलोसिटी मार्क कर दीजिए, वेलोसिटी के वेक्टर्स, बट कौन से, रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर मार्क कर रहे हैं। और रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर मार्क करने के बाद में उसके कंपोनेंट्स लेने हैं फोर्स फाइंड करने के लिए। समझ में आ गया? चलिए, तो वही चीज हम लोग यूज करेंगे। मेरे पास एक कर्व्ड प्लेट है, सेंटर लाइन है, पॉजिटिव एक्स पर राइट डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वाई मेरा अपवर्ड है और मेरा जो जेट है वो नोजल आपका जेट रिलीज कर रहा है, टेंजेंशियली एंटर कर रहा है और यहां से बाहर निकल रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस इंपैक्ट आपका जो प्लेट है वो मूव कर रहा है एट सम वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, मुझे अगर देखना है कि भाई यहां पे हुआ क्या, यहां पर कंपेयर अभी तक जितने भी केसेस हमने देखे उससे ये केस थोड़ा अलग है। अलग कैसे, आप देखिए, अब तक के केसेस में जो हमारा जेट का डायरेक्शन था पानी का जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी वेक्टर था v और प्लेट का जो वेक्टर था मोशन का जो u, वो दोनों पैरेलल थे। u भी ऐसे था आपका, प्लेट भी ऐसे मूव कर रहा है और पानी भी ऐसे आ रहा था, u और v दोनों सेम डायरेक्शन के थे। इसीलिए आपका जो रिलेटिव कंपोनेंट हुआ सीधा आपने v माइनस यू करके बोल दिया। बट यहां पर अलजेब्रिक v माइनस यू नहीं होगा, वेक्टर v माइनस यू होगा। अब यहां पर अगर देखिए आपका जो u है वो पॉजिटिव राइट साइड में है और v जो है वो आपका इस तरफ कुछ एंगल पे लग रहा है। दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर पैरेलल वेक्टर डायरेक्शन नहीं है उसकी, तो आपका अलजेब्रिक डिफरेंस नहीं होगा। तो कैसे होगा देखते हैं। तो पहले तो मैं यहां पर टर्मिनोलॉजी बदल देता हूं। अभी तक हम लोग इनलेट को आई बोलते थे, फाइनल सेक्शन को एफ बोलते थे। अब यहां से हम लोग इनिशियल सेक्शन इनलेट पॉइंट को बोलेंगे 1 और फाइनल पॉइंट को बोलेंगे 2, बिकॉज यही टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे हम लोग टर्बाइंस के अंदर भी। ठीक है, अब इसका इस कर्वेचर अगर देख रहे हो प्लेट का, उस प्लेट के लास्ट वाले पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट मार्क करता हूं कर्वेचर को, तो मेरा एंगल जो यहां बनेगा थीटा बनेगा। इस थीटा को हम बोलेंगे ब्लेड एंगल एट इनलेट। सिमिलरली मैं अगर आउटलेट पे अगर टेंजेंट मार्क करूंगा और ये जो एंगल आया है उसको मैं बोलूंगा ब्लेड एंगल एट आउटलेट, उसको मैं बोलता हूं फाई। अभी के लिए हम बोलते हैं कि थीटा और फाई अलग अलग है, तो अनसिमेट्रिक ब्लेड हो गया। अगर सिमेट्रिक ब्लेड आपको एग्जाम में आएगा तो आप थीटा इक्वल्स टू फाई कर देना फाइनल फॉर्मूला में। ठीक है, चलिए, अब जब जेट एंटर हो रहा है, प्लेट मूव कर रहा है, तो ऑलवेज एक कंडीशन है कि आपका एंट्री टू द प्लेट, जब ये डायरेक्शन में पानी जाएगा, वो इस डायरेक्शन में हमेशा आपका रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर होगा। मतलब ये जो मान लीजिए आपका पानी जा रहा है v1 की तरफ, यहाँ पे ये एक्चुअल आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन है v1 और आपका जो u1 है वो कौन सा है, u1 इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द प्लेट, या u कह लो, u इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द प्लेट। तो u वाला वेक्टर ये है, v1 वेक्टर ये है। जैसे मैंने बताया था दोनों वेक्टर ओवरलैप नहीं कर रहे, अभी तक दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर थे जितने भी केस देखे वहां पर। अब यहां पर दोनों एक एंगल पे है, u आपका यहां पर है, v आपका यहां पर v1 और उसके बीच का एंगल कुछ बन रहा है। तो आपका vr क्या है, मैं अगर बताऊं तो vr1 इज बेसिकली नथिंग बट वेक्टरल डिफरेंस ऑफ v1 माइनस u1। या तो u कह दो कि v1 जो है वो u को इस साइड ले लो, तो v1 इज इक्वल्स टू u प्लस vr1। तो वेक्टर को एडिशन देखना है। देखो, तो u मेरा ये है, तो u और vr1 को जोड़ दूंगा तो v1 मिल जाएगा, जो आपका वेक्टर एडिशन हो गया। इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ट्राइंगल्स। ठीक है, अब ये एंगल जो आपका है, क्योंकि vr1 हमेशा ऐसा होता है कि इट इज ऑलवेज अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन और ये हम लोग मेंटेन करते हैं। इवन टरबाइन्स में आप ये मेक श्योर करते हो कि जब टरबाइन ऑपरेट होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर जो है ना
वो हमेशा टरबाइन ये ब्लेड की टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही होता है, ताकि आपका जो वाटर है वो इजीली ग्लाइड होकर निकल जाए, उसमें ब्लेड के ऊपर शॉक ना लगे। और अदरवाइज क्या होता है, अगर ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में नहीं होता है तो देयर आर चांसेस कि आपका जो जेट है वो ब्लेड में शॉक भी लगाएगा और हो सकता है कि आपका इरोजन भी होना शुरू हो जाएगा ब्लेड का। अब ये आप देखेंगे इसका मतलब क्या है VR1 का, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोल दूं। आप अगर बाहर खड़े हो, ये पूरा फिनोमेना देख रहे हो, जेट लग रहा है, प्लेट मूव हो रहा है, तो एक्चुअल में आपके हिसाब से, आपकी नज़र से जो आपका नोजल है वो यहाँ पे है, इस V1 पे, इस डायरेक्शन में पानी जा रहा है। बट अगर आप ब्लेड के ऊपर बैठे हो और ब्लेड के साथ मूव कर रहे हो तो आपको ये फील होगा कि आपको जो आपकी तरफ पानी आ रहा है वो VR1 की डायरेक्शन से आ रहा है, बट दैट इज इन रेफरेंस टू द प्लेट। तो VR1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाटर रिलेटेड टू द प्लेट। V1 क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर, और U क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्लेट। ठीक है, ये आपका थीटा जो है उसको बोलेंगे हम लोग ब्लेड एंगल एट इनलेट, और ये जो एंगल अल्फा है जो मैंने बताया था V1 और U का है, अगर ये अल्फा 0 होता तो डायरेक्टली आप V1 माइनस U करके सीधा आप VR1 कर सकते थे। अब देखिए मैं V1 वेक्टर का 2 कंपोनेंट डिफाइन करता हूं। एक को बोलता हूं VW1 जो कि मेरा हॉरिजॉन्टल, मतलब कह सकता हूं कि V1 का U1 डायरेक्शन में कंपोनेंट है, उसको बोलता हूं मैं VW1। और दूसरे को मैं बोलता हूं VF1 जो कि क्या है, इसी वेक्टर का कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू U डायरेक्शन में, उसको बोलता हूं मैं VF1। और ये VW1 का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ व्हर्ल, W मतलब व्हर्ल, और यही कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है इसको ब्लेड को इंपैक्ट करने में और इसको घुमाने में, इसलिए इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ व्हर्ल। और जो VF वाला कंपोनेंट है वो ब्लेड को या टर्बाइन को घुमाता नहीं है, वो पानी को ऊपर तक फ्लो करने में हेल्प करता है, इसलिए इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो यहां पर याद रखिए VW1 ये डिस्टेंस, VF1 ये डिस्टेंस, ये कोई एक्चुअल कंपोनेंट्स नहीं है, ये खाली V1 के कंपोनेंट्स है जो 2 टुकड़े में डिवाइड किया हुआ है। तो VW1 क्या है, V1 का ही कंपोनेंट U डायरेक्शन में, और VF1 क्या है, V1 का ही कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू U डायरेक्शन में। समझ में आया, क्योंकि हम लोग ये यूज करने वाले हैं आगे। अब हम लोग आउटलेट में देखेंगे, अगर मैं ब्लेड के ऊपर बैठा हूं और ब्लेड के साथ जा रहा हूं तो मेरे हिसाब से पानी मेरे यहां से बाहर निकल रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, वो आपका होगा VR2। आप ब्लेड के ऊपर बैठे हो तो उसके रेफरेंस से VR2 ये डायरेक्शन में होगा। फिर आपका U जो है वो तो एज इट इज प्लेट पूरा मूव कर रहा है तो आपका U वही होगा। तो VR2 प्लस U, जैसे अपना यहाँ पे यूं कह लो कि V1 जो होगा वो क्या होगा, U वेक्टर प्लस VR1। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, आप कह सकते हो कि V2 शुड बी इक्वल्स टू VR1 प्लस U। तो VR1 तो ये है आपका, U ये कर दिया। एडिशन करने के लिए एक का टेल दूसरे का हेड ज्वाइन करना पड़ता है, और रिजल्टेंट जो आएगा पहले के टेल से दूसरे के हेड तक वो आपका होगा V2। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे ये एंगल जो है फाई, उसको क्या कहेंगे, ब्लेड एंगल, क्योंकि ये आपका एंगल था, ये पैरेलल डायरेक्शन से, ये फाई है तो ये भी फाई होगा, इसका आप कहोगे ब्लेड एंगल एट आउटलेट। और ये एंगल मान लो बीटा है। अगेन V2 का मैं 2 कंपोनेंट लेता हूं, एक कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू दिस। तो ये जो कंपोनेंट होगा उसको बोलेंगे VF2 वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो परपेंडिकुलर है, और जो अलोंग U है उसको हम बोलेंगे VW2 वेलोसिटी ऑफ व्हर्ल एट आउटलेट। 2 मतलब आउटलेट वाला, 1 मतलब इनलेट वाला, W मतलब व्हर्ल, F मतलब फ्लो। इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग शुरू करेंगे अपना मेन इक्वेशन। हमारा पर्पस था, मुझे फाइंड करना था FPX, कि जब ये ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लेट के ऊपर X डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है। तो हमारा कंसर्न क्या था, m डॉट R1 VR1x माइनस m डॉट R2 VR2x। यस, मैंने 2 इसलिए लिया बिकॉज हमने अभी I और F की जगह पे 1 और 2 कर लिया इसलिए। अब m डॉट R1, देखिए यहां पर जो रिलेटिव वेलोसिटी पानी की जो है वो चेंज नहीं होगी। क्यों, रिलेटिव मास फ्लो रेट, बिकॉज जितना फ्लो रेट यहां से एंटर हो रहा है उतना यहां से बाहर निकल रहा है। तो इसको मैं सिंपली बोल देता हूं m डॉट R, या तो m डॉट R1 सिंपल, चेंज कुछ भी नहीं हो रहा, सेम हो रहा है। m डॉट R1 m डॉट R2 दोनों सेम ही है, ठीक है। VR1x माइनस VR2x। अब देखिए m डॉट R1 को मैं कह सकता हूं कि रो ए VR1 है, इसकी वैल्यू रो ए रिलेटिव वेलोसिटी। यस, VR1x क्या होगा, x कंपोनेंट ऑफ VR1, VR1 वेक्टर ये है, उसका x कंपोनेंट मतलब इस डायरेक्शन में, तो इसका x कंपोनेंट आपका ये होता है, ये वेक्टर। अब इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ क्या है, VW1 माइनस U। तो ये वेक्टर जो है इसकी लेंथ है VW1 माइनस U, बट टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स है इसलिए पॉजिटिव, ठीक है। तो VR1x क्या हो गया, मेरे हिसाब से VR1x जो है वो हो गया VW1 माइनस U पॉजिटिव में, दैट इज VW1 माइनस U।
माइनस, अब VR2x, VR2 का x कंपोनेंट क्या होगा, इसको मैं थोड़ा ऐसे करता हूँ, ये आपका हो गया VR2 का x कंपोनेंट, ठीक है, ये आपका एंगल फाई है, ये भी एंगल फाई। अब देखिए ये क्या है, डिस्टेंस तो आपका इतना ही है, तो दैट इज u प्लस VW2, u प्लस VW2, और डायरेक्शन कौन सा है, नेगेटिव x का, तो माइनस लगा दोगे, तो ये तो माइनस एक था ही, और यहां पर क्या करोगे, माइनस ऑफ u प्लस VW2। अब ये कर लो सॉल्व, हम लोग आगे VW और VW2 में डील करने वाले, इसलिए मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ इक्वेशंस को। तो ये VW1 माइनस u, ये माइनस माइनस प्लस, और u प्लस VW2, ये कैंसिल, प्लस u माइनस u, तो क्या बचेगा, रो ए VR1 VW1 प्लस VW, दिस इज योर FPX। बट एक और चीज हो सकती है, मान लीजिए कि ये u जो है वो इतना बड़ा हो कि आपका बीटा जो अभी ये है, ये बीटा का वैल्यू आप देखोगे, दिस इज लेस देन 90, तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर बीटा लेस देन 90 डिग्री। अब मान लीजिए बीटा का वैल्यू 90 डिग्री से इंक्रीज हो जाए, ग्रेटर देन 90 हो जाए, तो क्या होगा, देखिए आप अगर देखेंगे, अगर ये ग्रेटर देन 90 होगा तो ये कुछ ऐसा बदल जाएगा। कब होगा ये, VR2 तो एज इट इज, आपका u इतना बड़ा हो जाएगा कि इसको क्रॉस कर जाएगा, तो u ये क्रॉस करेगा, तो ये आपका V2 ये होगा। जब V2 ये होगा तो VF2 ये और VW2 उतना हो जाएगा, क्योंकि V2 का ही कंपोनेंट है अलोंग u आपका VW2, यस और नो। अब यहाँ बीटा क्या है, बीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, यस। अब यहां पर थोड़ा बदलेगा, अब देखिए बदलेगा क्या, इसको मैं अगेन करता हूं, FPX इक्वल्स टू m डॉट r, मैं जनरल फॉर्म में लिखता हूं सीधा, VR1x माइनस VR2x। मैं शुरू कहां से करता हूं, यहां से करता हूं, देखिए ये वाला यहां से करता हूं शुरू, VR m डॉट r1 इंटू VR1x माइनस VR2x, ठीक है। तो m डॉट r1 क्या है मेरा, रो ए VR1, अब VR1x देखिए वो तो वही रहेगा, VR1x मेरा ये वाला ही था, ये वेक्टर, और वो कितना है, पॉजिटिव x में, बट इसकी वैल्यू क्या है, VW1 माइनस यू, VW1 माइनस यू, बट पॉजिटिव से, तो आई कैन से दिस इज इक्वल्स टू VR1x, तो ये तो एज इट इज VW1 माइनस यू, और माइनस एक और, अब मुझे क्या लगा, यहाँ पे लगाना है VR2x की वैल्यू लगानी है, VR2x मतलब ये वाला कंपोनेंट, तो आप ये कह लो कि ये कंपोनेंट का डिस्टेंस ये कितना है, u माइनस VW2, तो ये है u माइनस VW2, बट वेक्टर नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे कर लो, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ u माइनस VW2, ये आपका वेक्टर है। अब इसको सॉल्व कर लो, रो ए VR1 VW1 माइनस u, ये माइनस माइनस प्लस, और ये एज इट इज u माइनस VW2, ये कैंसल, ये बचेगा रो ए VR1 VW1 माइनस VW2, ये कब, जब बीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। अब चेक कीजिए, प्रीवियस इक्वेशन क्या था मेरा, प्लस वाला था, यहाँ प्लस है बीटा लेस देन 90 के लिए, अब आगे क्या आया मेरा, माइनस आया फॉर बीटा ग्रेटर देन 90 के लिए, ठीक है। तो इन जनरल में क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पे, आई कैन राइट इन जनरल, जो मेरा फोर्स रहेगा वो होगा रो ए VR1 VW1 प्लस और माइनस VW2, वेयर आप यहाँ पे मेंशन कर दो, प्लस कैन बी यूज फॉर बीटा लेस देन 90 डिग्रीज और माइनस कैन बी यूज फॉर बीटा ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। ये आपका फाइनल फॉर्म है, समझ में आ रहा है, यस और नो, ओके। अब क्या करेंगे, यहां पे खत्म नहीं करना है, हमारा मेन पर्पस है एनर्जी एक्सट्रैक्शन का। तो अब हम बात करेंगे वर्क डन पर सेकेंड। तो वर्क डन पर सेकेंड मतलब कि कितना एनर्जी जेट ने इस प्लेट को दिया है, वो कैसे पता करेंगे, वो हम ऐसे पता करेंगे, दिस इज योर FP, कह सकते हो कि जो x है, x डायरेक्शन में FPX इंटू यू, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा FPX रो ए VR1 VW1 प्लस और माइनस VW2 इंटू यू, ये आपका हो जाएगा वर्क डन पर सेकेंड। समझ में आ रहा है। अगर एफिशिएंसी की बात करें, सेकेंड पॉइंट एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ईटा ऑफ दिस जेट, तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क डन पर सेकेंड डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट पर सेकेंड। वर्क डन पर सेकेंड आपका हो जाएगा FPX इंटू यू, मतलब रो ए VR1 VW1 प्लस और माइनस VW2 इंटू यू डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 1/2 m डॉट V1 स्क्वायर या V स्क्वायर, V1 कहेंगे मतलब इनलेट है इसलिए, तो m डॉट मेरा क्या होगा रो ए V1 इंटू V1 का स्क्वायर इनलेट, तो ये क्या हो जाएगा एफिशिएंसी विल बी इक्वल्स टू रो ए कैंसिल
ये अपना 2 टाइम्स VR1 इंटू यू इंटू VW1 प्लस और माइनस VW2 डिवाइडेड बाई V1 का क्यूब। भाई इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये इक्वेशंस को आप आराम से इसको डिराइव कर सकते हो 2 स्टेप्स में, राइट। थर्ड हम क्या कहेंगे, अगर आपको कोई पूछता है वर्क डन बाय द फ्लूइड पर यूनिट, वर्क डन बाय द फ्लूइड ऑन द प्लेट पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द प्लेट, ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द फ्लूइड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग, कि अगर 1 न्यूटन वाटर आपका स्ट्राइक कर रहा है प्लेट के ऊपर तो वो कितना एनर्जी दे रहा है, वो कैसे पता करेंगे, बहुत सिंपल है। हम इस पूरे सिस्टम को 1 सेकंड में तोड़ देते हैं, 1 सेकंड में क्या हुआ देख लेते हैं। तो 1 सेकंड में कितना फोर्स ट्रांसफर हुआ है, कितना वर्क ट्रांसफर हुआ है वो देख लो, डिवाइडेड बाय 1 सेकंड में कितना यूनिट वेट मतलब स्ट्राइक किया है। तो कह सकते हैं कि वेट स्ट्राइकिंग द प्लेट पर सेकेंड, तो ये वर्क डन पर सेकेंड क्या हो जाएगा, FPX इंटू यू, और ये वेट स्ट्राइकिंग पर सेकेंड क्या है मेरा, मास फ्लो रेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग इंटू जी, तो m.r इंटू जी, m.r क्या है मेरा, रो ए VR1 इंटू जी, दैट इज वेट। बस ये निकाल लो तो आपको मिल जाएगा वर्क डन पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग। अगर कोई बोलता है आपको कि भाई वर्क डन पर यूनिट वेट ऑफ वाटर लीविंग द नोजल, पर यूनिट वेट ऑफ वाटर लीविंग द नोजल, तो आप क्या करो, अगेन 1 सेकेंड में वर्क डन पर सेकेंड कितना हुआ, प्लस 1 सेकेंड में कितना वेट ऑफ वाटर नोजल को लीव किया है, वेट ऑफ वाटर लीविंग द नोजल पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा ये, दिस इज अगेन FPX इंटू यू डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ वाटर लिविंग द नोजल कितना होगा, पूरा का पूरा, दैट इज m डॉट, दैट इज रो ए V1 इंटू जी, वेट है इसलिए m डॉट इंटू जी, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक क्लैरिटी आया हुआ है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो और आपको क्लैरिटी आएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।